हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को मुकेश एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर महेश कुमार बर्नवाल के द्वारा बनाया गया है, वो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग आज पॉलिटी से शुरुआत करेंगे, यानी कि अब पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। फ्रेंड्स, पॉलिटी के हर एक चैप्टर बाय चैप्टर देखते चलेंगे, यानी कि आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में क्या किया गया था? तो 1774 में किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। भारत में संविधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। फिर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने का शक्ति मूलतः किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारत का कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ था। तो सबसे पहले आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जब भारत पर अंग्रेज जब धीरे धीरे कब्जा किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में आया था, और उस समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया था। फिर उसके बाद 1774 ईस्ट इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया था। जब भारत में 1857 की क्रांति हुआ था, तो वहाँ से ब्रिटिश कंपनी सारा अधिकार, ब्रिटिश क्राउन सारा अधिकार कंपनी से अपनी ओर खींच लिया, और उसके बाद फिर अपने हाथों से में शासन ले लिया और अपने तरफ से शासन करने लगा। तो सबसे पहले आया, उसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1861, उसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1909, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1947। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ सभा की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम का प्रस्ताव किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बनाया गया था। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा? क्रिप्स मिशन के अधिनियम के द्वारा। भारत संविधान सभा का गठन किसके द्वारा अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रस्ताव से प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख जनसंख्या पर 1 सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला संविधान सभा का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ के विभिन्न प्रांतों विधानसभाओं के द्वारा।
फ्रेंड्स हम लोग अंतरिम सरकार का गठन देखेंगे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो हो जाएगा 1946 में, जब हमारा देश विभाजन होने वाला था। तो हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, उसके पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। उस समय कौन सा सदस्य किस मंत्रिमंडल से संबंधित है तो वो देखेंगे। यानी कि पहला में जवाहरलाल नेहरू किस विभाग से संबंधित है तो हो जाएगा राजमंडल संविधान एवं विदेश मामले से। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कितने तो गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। लियाकत अली को क्या मिला था तो वित्त मंत्री। श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि प्रथम प्रारूप किसके द्वारा, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। फिर भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बोल देगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को। फिर नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। फिर भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो कुल कितना अधिवेशन हुए थे तो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितने समय लगा था तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था तो BN राव के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था तो BN राव के द्वारा। फिर भारत के संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया था तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। यानी कि संविधान सभा में वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो क्या थे अस्थायी अध्यक्ष थे। और फिर भारत का संविधान सभा का स्वीकृत कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। फिर भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। फ्रेंड्स आज हम लोग चैप्टर 1 का कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था तो यानी 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को चिन्हित कब किया गया था अंगीकृत कब किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और यही राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन कब अंगीकृत किया गया था तो 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय चिन्ह स्तंभ अशोक स्तंभ को कब स्वीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को।
फिर संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आगे देखेंगे संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखेंगे प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। जब संविधान सभा लागू हुआ था तो प्रमुख समितियां बनी थी, तो उस समितियों में उसके अध्यक्ष हम लोग देखेंगे। यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक प्रावधान कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्राकृतिक नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए समिति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे यानी कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। यानी कि जब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारूप समिति बनाया गया था, तो उसमें अंबेडकर के अलावा कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। जिसमें कौन कौन थे? तो हो जाएगा एन रंगास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मात्री, यानी कि इसके बाद फिर एम. राघव राव थे, अल्लादी राधा कृष्णन अय्यर, और फिर अल्लादी तथा डी.पी. खेतान थे। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो यानी कि 29 अगस्त 1947 को। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में निर्वाचित प्रेसिडेंसी हुआ था। तो पहले बम्बई प्रेसिडेंसी से, उसके बाद फिर बंगाल प्रेसिडेंसी से। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से, उसके बाद फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखे पॉलिटी के पहला चैप्टर यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। इसी के अनुसार फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे यानी कि इंडियन पॉलिटी का। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।